एक दिन एक नन्ही सी चिड़िया ने अपने लिए एक घर बनाने का निश्चय किया। अपनी चोंच में तिनका लिया और एक वृक्ष की शाखा पर रख दिया। हवा को सहन न हुआ और तेज हवा ने तिनके को धरती पर गिरा दिया। वृक्ष ने देखा और कहा, देखती क्या हो, रख दो उठाकर दोबारा इसे मेरी भुजा पर। असफलताओं से कहीं प्रगति रुकती है, संघर्षों से कहीं हिम्मत हारी जाती है। याद रखो, विनाश से निर्माण कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह सुन चिड़िया ने पुनः प्रयास किया और एक बार फिर संघर्ष प्रारंभ हो गया। चिड़िया तिनका रखती, हवा का झोंका नीचे गिरा देता। यह क्रम कई बार चला, परंतु चिड़िया ने हार नहीं मानी और आखिर वह दिन भी आया जब घोंसला बनकर तैयार हो गया। नन्ही सी चिड़िया को मौसम की मार से बचने के लिए एक आशियाना प्राप्त हुआ। इस चिड़िया से संबंधित यह घटना हमें जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की प्रेरणा दे रही है। हम देखें, जीवन में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कठिन परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में बिना संघर्ष किए एक व्यक्ति तो क्या, छोटे से छोटा जीव भी नहीं रह सकता। संघर्ष के द्वारा ही प्रत्येक जीव का निर्माण होता है। वह संघर्ष हमें कमजोर बनाने नहीं, अपितु हमारी सोई हुई प्रतिभाओं को जगाने के लिए ही आता है। किसी ने इसी विषय में कहा, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। सत्य है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है, वही सफलताओं के शिखर तक पहुंच पाता है। इसी संदर्भ में एडिसन के जीवन से शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि बल्ब के आविष्कार के दौरान वे लगभग 900 बार असफल हुए। किसी ने उनसे पूछा कि क्या ये असफलताएं आपको निराश नहीं करती? तो उनका यही कहना था, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर असफलता को सफलता की ओर बढ़ा एक कदम मानता हूँ। ये 900 विफल प्रयास बेमायने नहीं हैं। इन्होंने तो आविष्कार की असफलताओं में बाधक 900 त्रुटियों को निकाल फेंका है। एडिसन की यही सोच उनकी सफलता का कारण बनी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रॉब्लम्स छिपी हुई सफलता का ही नाम है। इसीलिए जब हम पूरी जिंदादिली से उनका सामना करते हैं तो सफलता के उच्च शिखर तक पहुंच जाते हैं, फिर चाहे वह अध्यात्म का मार्ग ही क्यों ना हो। इतिहास में देखें, जिसने भी संघर्ष किया उसी के जीवन में निखार आया। ध्रुव प्रहलाद को पिता का प्यार नहीं मिला, पर वह घबराए नहीं, कठिनाइयों का डटकर सामना किया और भक्ति के रंग में रंग गए। ऐसे ही मीराबाई जी, विवेकानंद जी, इनके जीवन में भी बहुत सी कठिन परिस्थितियां आई, परंतु इन्होंने भक्ति के मार्ग से अपने कदमों को वापस नहीं मोड़ा। कब वो रुकते हैं किसी मंजिल पर जिनको चलने में मजा आता है। जो सत्य के मार्ग का सच्चा अनुगामी होता है, वही विपरीत परिस्थितियों का सामना भी कर पाता है। हम देखें, चाहे मार्ग संसार का हो या भक्ति का, संघर्ष तो करना ही होगा, परंतु दोनों का अंतर कैसा है। जैसे एक बीज पथरीली भूमि पर भी मिटता है और उपजाऊ भूमि पर भी। एक और अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है तो दूसरी ओर मिटने पर विशालता की प्राप्ति होती है। संसार में विपरीत परिस्थितियों के समय सभी साथ छोड़ देते हैं, परंतु एक भक्त का सहारा हर पल उसके इष्ट, उसके गुरुदेव ही हुआ करते हैं। जब शिष्य साधना के पथ पर बढ़ता है तो उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसके मन को भी नकारात्मक विचार आकर घेर लेते हैं। तब केवल गुरु ही शिष्य के मन को सही मार्गदर्शन देते हैं, समस्त चिंताओं से मुक्त करते हैं। एक बार महेंद्र नाथ जी, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के ही शिष्य थे, एक दिन आश्रम के बगीचे में बैठे रो रहे थे, सबकी ताक झांक से छिपकर। एकाएक
ठाकुर कोमल चाप से उनके पास पहुंचे और प्रेम से बोले, महेंद्र, आंसू एक शिष्य की कीमती संपदा है, इसे गुरु चरणों में लुटाना चाहिए, फालतू की सांसारिक चिंताओं के लिए नहीं। महेंद्र ने गुरु चरणों में गिरकर सुबकते हुए कहा, आप शायद नहीं जानते कि मैं विपदाओं के कितने कष्टकारी कुचक्र में फंसा पड़ा हूँ। इस दम घोटू जीवन से तो आत्महत्या कर लेना बेहतर है। परमहंस जी मुस्काए और महेंद्र को उठाते हुए बोले, मैं तो सब जानता हूँ, परंतु शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सद्गुरु की इच्छा मात्र से दुख कलेश पंख लगाकर उड़ जाते हैं। फिर चिंता कैसी, चिंतन क्यों नहीं? तुमने कभी बाजीगर का रस्सी का खेल देखा है, जिसमें बाजीगर रस्सी पर गांठें मारता है, परंतु उन गांठों को कोई खोल नहीं पाता, पर फिर बाजीगर रस्सी को सहलाता भर है और सब गांठें खुल जाती हैं। समझे? तेरी भी समस्याओं की जटिल गांठों को खोलना गुरु के लिए चुटकियों का काम है। बस सही अवसर की भोर खिलने दो। यह सुनकर महेंद्रनाथ जी के मन का संताप क्षण भर में दूर हो गया। एक नई ऊर्जा के साथ पुनः अपने कदमों को साधना पथ की ओर अग्रसर किया। ठीक इसी प्रकार आज हम भी जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों से विचलित ना हों, अपने मन की नकारात्मकता का भी डटकर सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी विषय में भारतीय दर्शन में यही कहा, चरे वेति चरण वे मधु विदंती, अर्थात चलते रहो, सफलता का मधु एक दिन अवश्य मिलेगा। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।